हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट। तो जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्दी जल्दी से करवाती हूँ। चलो, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो ये मोहम्मद साहिब के कथनों, तथ्यों और उनके जीवन से संबंधित ग्रंथ है। तो ये हदीस क्या है? तो मुस्लिम ग्रंथ जो हदीस है, इसमें क्या कहा गया है कि मोहम्मद साहब के कथन दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं और उनके जीवन की संबंधी बातें दी गई हैं। मतलब जितने दिशा में वो गए, हर दिशा में गए हैं ना, तो हदीस मोहम्मद साहब के कथन, तथ्य और उनके जीवन के बारे में दिया गया है। जैन धर्म का प्रमुख भाषा क्या थी? जो जैन धर्म ग्रंथ थे उनकी प्राकृतिक भाषा थी प्राकृतिक। बिंबिसार किस वंश का था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को दिए गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में किए गए हैं और अग्नि के लिए। उनके बाद फिर आता है उत्बी फिरदौसी अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन थे या फिर कहाँ के विद्वान थे? तो ये मोहम्मद महमूद गजनवी के दरबार में थे। उत्बी फिरदौसी अलबरूनी ये सब मोहम्मद गजनवी के दरबार में थे। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? चोल वंश का पहला शासक कौन था? करिकल। तो करिकल तो चोरी हो जाती ना, चोर हो जाती है, कोई कर लेके जाता है, तो करिकल। बहमनी साम्राज्य का वह शासक कौन सा था जो दुष्ट और निष्ठता के इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता था? तो बहमनी साम्राज्य का वह शासक कौन था जो कि दुष्टता और निष्ठता के लिए अपने जालिम नाम से जाना जाता था? तो यह अलाउद्दीन हुमायूं। कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त किया गया था? कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा से प्राप्त किया गया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का था? तो जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था वो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया है? तो दिल्ली सल्तनत पे किया है, पहला आता है दास वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। 5 राजवंशों ने वहां पे शासन किए हैं। दास वंश मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो खालसा का प्रारंभ किया था गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जब बाजीराव प्रथम आए तो उनके बाद जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत हो गया था। 1943 में भारत के किस भाग में भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का सिंध का बाग और मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो सिंध का बाग और मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि कितनी थी? तो ये थी 273 से 223 तक। 273 से 223 तक ही, मतलब 32 तक ही रहे हैं, 23-32 तक। पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन के प्रतिपादक थे बल्लभाचार्य। कनिष्क की शक संवत का प्रारंभ कब किया था? तो कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया था 78 ईसा पूर्व में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सभी धर्म आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो जितने भी सभी धर्म के जो आर्यवंशी हैं वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं मनु वैवस्वत से। मनु वैवस्वत से मानते हैं। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य प्रदेश को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो विजयनगर और बहमनी के लिए रायचूर्ण का जो दोआब था उसके लिए संघर्ष होता था। दिल्ली के सल्तनत पर जो चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के बाद हुआ था? तो चालीसा के जो दल के बीच संघर्ष स्टार्ट हुआ था इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। इल्तुतमिश ने ही 40 दल का निर्माण किया था और संघर्ष कब स्टार्ट हुआ था? जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तब उनके बीच में दिल्ली के सुल्तान और चालीसा के बीच में मतभेद स्टार्ट हो गए थे। राजा बनने से पूर्व अंग का राज्यपाल था और कणिक के नाम से जाना जाता था। कणिक के नाम से जाना जाता था। तो यह किस मगध शासक की बात की जा रही है? तो अंग का राज शासक था अपना अजातशत्रु अंग। अजातशत्रु, अपने अंग में कोई भी शत्रु नहीं आ सकते, अपन भगा देंगे ना, उसको बोलते हैं जाओ। तो अजातशत्रु और कणिक इसको कहा जाता है। विशाल साणों की जोड़ी पेलुवरी विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियां किस सैंधव संस्कृति से मिली हैं? तो 2 विशाल साणों की जुड़वा
पैरोवली विशिष्ट जो प्रकार की मूर्तियां हैं वो हमें कालीबंगा से मिली हैं। सांडों की जो मूर्तियां हैं जिनका क्या नाम है, पैरोवली विशिष्ट प्रकार की मूर्तियां हैं, ये हमें कालीबंगा से मिलती हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए रामानुज को जाना जाता है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया था रामानुज ने। अपनी सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता है, तो पुत्रियों का। जो स्त्री धन होता है उसमें सामान्य परिस्थितियों में उस पर अधिकार होता है पुत्रियों का। दासों की मुक्ति की विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो दासों की मुक्ति का जो प्रमुख वर्णन है वो हमें मिलता है नारद स्मृति में, क्योंकि नारद क्या चाहते थे कि सभी दास मुक्त हो जाए, तो मुक्ति, तो दासों की मुक्ति का विवरण हमें कहाँ से मिलता है, तो नारद स्मृति से मिलता है। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था, जय सिंह 65 में, तो ये था वर्नियर। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री आया था, तो वर्नियर आया था, इसने वॉर्न किया था, वर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था, तो भू राजस्व वसूला करती थी। हैंसोंग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था, तो जैन धर्म सबसे ज्यादा था अपने बंगाल में। ये किसने बताया था, हॉन्सान ने बताया था। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो मराठाओं को निर्णायक पराजय देने वाला था अपना लॉर्ड हेस्टिंग। पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह संत किसका है, तो ये कबीर का है। इन्हें कहा था कि यदि पाहन पूजने से मतलब यदि भगवान मतलब पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ पूज सकता हूँ, तो ये कबीर की वाणी थी। ऋग्वेद में युद्ध के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो ऋग्वेद में जो युद्ध है उसके लिए कहा जाता है गविष्टि। नाना घाट नासिक और सांची के अभिलेख से किस राज परिवार का उल्लेख मिलता है, तो नाना घाट नासिक अभिलेख से और सांची के अभिलेख से हमें सातवाहन की जानकारी मिलती है। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है, तो जीवन चिंतामणि रचना है जैन मत से संबंधित है। और हैंसन ने बताया था जैन मत के लिए बंगाल सबसे प्रमुख था। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया है, तो गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया है गुरु अंगद ने। वसु चरित्र किसने लिखा है, तो वसु चरित्र लिखा है रामराज ने। रामराज में वासु हर वास्तु मतलब वास्तु वगैरह सब ठीक होते थे, वासु चरित्र अच्छा चरित्र होता था वासु का, तो ये किस में बताया गया, रामराज में बताया गया है। ये लेखक कौन है वासु चरित्र के, तो रामराज हैं। गुलाब से इत्र बनाने की जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो असमत बेगम ने किया था। गुलाब से इत्र निकालने की जो तकनीक का आविष्कार किया था असमत बेग ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का सेना का संचालन कौन था, तो सदाशिव राव भाऊ था मराठाओं का सेना का संचालक। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सिलसिला ने विरोध किया था, तो अकबर की जो उदारवादी धार्मिक नीति था उसका नक्सवादी सिलसिले ने विरोध किया था। मालवी का अग्निमित्रम क्या है, एक नाट्य है जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है। कालिदास की द्वारा मेघदूत में वर्णन किया गया है किसका, वैराग्य या वियोग श्रृंगार का किया गया है मेघदूतम में। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो हुए बुद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो मतलब जो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन लिखा गया है ऐहोल अभिलेख में। तो हर्षवर्धन जो कि और पुलकेशिन द्वितीय जो कि वातापी का था, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। किस मुगल शासक के एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माण कहा जाता है, तो बाबर के लिए कहा जाता है। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु एक असफल साम्राज्य निर्माण कहा जाता है, तो बाबर के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, तो घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, तो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है हर्यक वंश। हर एक पुत्र ने अपने पिता को मारा था, तो हर्यक वंश पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद
कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम वो थी मकबरा मस्जिद। भक्ति आंदोलन का अग्रणी नेतृत्व करने के वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संत बताइए। तो भक्ति आंदोलन में महाराष्ट्र के 4 प्रमुख हैं तुकाराम जी, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राजा ने मत विलास पहसन लिखी है? तो ये महेंद्र वर्मन ने लिखी है। महेंद्र वर्मन ने लिखी है मत विलास पहसन नामक रचना। नागार्जुन के दरबार में जो वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? तो कनिष्क। नागार्जुन किनके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। इनमें वेदांतिक और विज्ञान के लेखक थे। यह महमूद गजनवी किस राजकवि ने शाहनामा लिखी है? तो महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखी है? तो फिरदौसी ने लिखी है। उसका दोष क्या था? किसने सारे शासकों के बारे में लिखा था? तो फिरदौसी। शाहनामा मोहम्मद गजनवी के समय था। हंटर कमीशन का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे किया गया था हंटर कमीशन का गठन। प्राचीन भारत में उस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवाओं के लिए किया जाता था जिनका पुनर्विवाह हो चुका है, तो इनको कहा जाता था पुत्रभू कहा जाता था, जिनका फिर से पुनर्विवाह किया गया है विधवाओं का। पुत्रभू। प्राचीन भारत में विद्वान को दान दिए जाने वाली कर मुक्त ग्राम को क्या कहा जाता था? तो अग्रहार कहा जाता था, क्योंकि उस पर कोई कर नहीं लिया जाता तो आगे गया वो अग्रहार कहा जाता था, जो कि ब्राह्मणों को दान दी जाने वाले मुक्त ग्राम होते थे। वज्रायन बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था, तो ये तारा को कहा जाता था। वज्रायन बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी किसको कहा जाता है? तो संगिनी तारा को कहा जाता है। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा दी गई है? तो कुमार संभव में कार्तिकेय की जन्म की कथा दी गई है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य हमें 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होते, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सती प्रथा के 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो गोपाल था, जिसने निर्वाचन के द्वारा राज्य सिंहासन प्राप्त किया था। ये किसने कहा है? राजतरंगिणी में कहा गया है कलहट द्वारा। शिवाजी के काल में राष्ट्र मामलों में अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा की थी। मतलब देखो, जो परराष्ट्र मामले होते मतलब दूसरे राष्ट्रों के जो मामले होते हैं उसका अधिकारी कौन था? तो सुमंत था। इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया है? तो इलाही मोहम्मद किसने लिखी है? तो ख्वाजा मीर दर्द। तो ये क्या है? इलाही। कोई जब भी तो अल्लाह समझे, अल्लाह क्या समझेगा? दर्द समझेगा ना अपना, अल्लाह मोहम्मद। तो ख्वाजा मीर दर्द ने इसको लिखा है। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उससे अधिकार निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अंततः पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका था? ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से कुछ अत्यधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अंततः पलायन कर जाते हैं। तो ये किसने कहा था? वर्नियर ने कहा था। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो कि जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम की छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो ये था अपना बिशनदास। इतना अच्छा बनाते थे कि बिशनदास को कहाँ भेजा गया था? ईरान भेजा गया था शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए। एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मंदिर, विहारों और चैत्यों का निर्माण मिलता है। तो किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई हैं? राष्ट्रकूटों ने बनवाई हैं, जो कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। सीमांत क्षेत्र में उग्र निवासी जिन्होंने मोहम्मद गजनवी और
गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी। वो कौन थे? खोखर। तो इनने गौरी के लिए और गजनवी के लिए क्या की थी? समस्या पैदा की थी खोखरों ने। बहमनी राज्य में सद-ए-जहां किस विभाग का मुखिया होता था? सद-ए-जहां होता था धार्मिक और न्यायिक मामले का। सद-ए-जहां, सदा हमेशा जहाँ पर है, सदा जहाँ पर रहेगा। तो हर जगह कौन है? तो हर जगह कौन प्रेजेंट है? तो अपना धर्म। तो धार्मिक और न्याय मामले, न्याय और धर्म हर जगह पे प्रेजेंट है। सदा-ए-जहां, सद-ए-जहां इसको कहा जाता था बहमनी राज्य में। बलबन राज्य जनता के लिए क्यों प्रसिद्ध था? तो बलबन आम लोगों के लिए इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। लोक जनता कैसे जानती है उसको? लौह रक्त की नीति से जानती है। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय उनको किसको संबोधित किया था? तो वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता का जब उपदेश दिया था तो अर्जुन को दिया था। मराठा राज्य में जो चौथ था उससे क्या अभिप्राय था? तो दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला कर होता था उसको कहा जाता था चौथ। शाहजहां के नाम से शासक बनने वाले पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था? उसका नाम था खुर्रम। शाहजहां का पहला नाम क्या था? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति रहा। जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर उसकी मृत्यु हो गई। किसने कहा था? तो ये स्टैनली लैनपूल ने कहा था। फितूहात ए आलमगिरी, फितूहात ए आलमगिरी जो इस्लामी कानून की संहिता है के लेखक कौन है? तो ईश्वर दास है। फितूह ए आलमगिरी, आलम हर इंसान का फितूर, सबका फितूर का आलम कौन समझेगा? तो ईश्वर समझेंगे। तो फितूर ए आलमगिरी किनकी है? ईश्वर दास की है। फितूर ए आलमगिरी किनकी है? ईश्वर दास की है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। उसके विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया था। 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। 2 मस्जिदें कौन कौन थी? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद थी और अराइदीन का झोपड़ा थी जो कि अजमेर में थी। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे थी? दिल्ली में थी। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित मस्जिद कौन सी थी? तो इस्लामी पद्धति पर भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसने विद्वान हसन निजामी को भी संरक्षण दिया था। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। ये कौन सा था? तो दीवाने अरीज कहा जाता था, दीवाने अर्ज। तो किसने स्थापित किया था? बलबन ने किया था मंगोलों के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी जैसे इतिहासकार विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा। गौतम बुद्ध ने वृद्ध युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं में बताया था। वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखकर वे 4 अवस्थाओं से विचलित हुए थे और 4 महाचिन्ह दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाएं, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं भगवान बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? तो ये कही जाती हैं 4 महाचिन्ह, जिससे भगवान गौतम बुद्ध का मन विचलित हो गया था और उन्हें संन्यास ले लिया था। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ था। तो इसके समय हुआ था सिकंदर का। घनानंद के समय किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का हुआ था। सिलही बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी। तो अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी। किसमें कहा गया है? सिलही बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि दीपवंश और महावंश में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी 753 में। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट कर दिया था? तो 1025 में सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने नष्ट कर दिया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय का वास्तविक संगठन कर्ता माना जाता है। इसकी शासन अवधि कितनी थी? तो ये 1211 से 1236 तक रहा है। तो किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को तुर्कों के द्वारा उत्तर भारत की विजय की वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है।
दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने वाला मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य एक नगर बसाया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जहाँपना नगर। तो जहाँपना नगर कहाँ पे था? राय पिथौरा और सीरी। सीधी सीधी राय देंगे तो कौन देंगे? जहाँपना। जहाँपना रायपुर मतलब राय पिथौरा और सीरी के मध्य में था जहाँपना नगर। किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बसाया था। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने मोहम्मद मतलब इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये कौन सा था? पानीपत का पहला युद्ध था। 1526 में हुआ था। बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। भारत का वह पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने अपने सिखों पर फारसी के साथ साथ देवनागरी लिपि में भी काम कराया था? तो वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों पर फारसी के साथ साथ देवनागरी लिपि का भी प्रयोग किया था? तो ये था अपना शेर शाह। किसी से नहीं डरता था, उसने फारसी में भी और देवनागरी लिपि में भी अपने वो लिखवाए थे। चौथ और सदेशमुखी वसूलने के बाद पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी का मुख्य उद्देश्य था, वे अपने वित्तीय स्रोत का अनुपूरक चाहते थे। क्या चाहते थे? वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। चौथ और सदेशमुखी वसूल कर विजयनगर में कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यदा का विषय वर्णन क्या है? तो इसमें इनने वर्णन किया है लोक प्रशासन और विदेशी नीति का। गुजरात की दिल्ली सल्तनत का वह एक समृद्ध प्रांत माना जाता है जिसकी समृद्धि के कारण उस क्या कारण था? तो उसका है समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। दिल्ली सल्तनत के समृद्ध प्रांतों में गुजरात को समृद्ध माना जाता है क्योंकि वहाँ पर समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प विद्यमान था। महात्मा बौद्ध के समकालीन किन दो राजाओं के नाम मिलते हैं? तो बिंबिसार और अजातशत्रु। महात्मा बौद्ध के समकालीन हमें बिंबिसार और अजातशत्रु के नाम मिलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर कौन था? तो भारत पर नंद वंश में घनानंद शासन करता था। भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थी। इसमें तक्षशिला और मथुरा से उत्तरी शाखा और नासिक उज्जैन से कौन सी शाखा? तो पश्चिमी शाखा का उदय हुआ था। उत्तर में तक्षशिला और मथुरा से उत्तरी शाखा और नासिक से पश्चिमी शाखा का उदय हुआ था। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्ति बनाई गई थी? सबसे पहले बौद्ध, जैन और ब्राह्मण। बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों की मूर्ति बनाई गई थी मथुरा कला से। चाणक्य कौन था? इसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो चाणक्य एक नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और संस्कृत भाषा में ने अर्थशास्त्र लिखी है। कलिंग कहाँ था? तो और मौर्य नरेश कलिंग का युद्ध बताइए। तो कलिंग महानदी और गोदावरी नदी के बीच स्थित उड़ीसा में एक भू क्षेत्र है और महान सम्राट अशोक ने इससे कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सल्तनत पर बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? और बाजार नियंत्रण के इसलिए महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्टार्ट की थी और विजयों के लिए प्रबंध और दक्ष सेना का रखरखाव इसके लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि विजयों के लिए प्रबंधन अच्छा हो और दक्ष सेना का रखरखाव भी हो सके। उस कवि का नाम बताइए जिसने चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। तो चित्तौड़ का जब घेरा डाला था तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से क्या समझते हैं और इसका शासन किस पर प्रभाव डालते हैं? तो उलेमा मुस्लिम धर्म व्यक्ति होता है। यह शासन पर बहुत प्रभाव रखता है। इसके प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष रखवा या करवा रखा था। तो मुस्लिम धर्म सापेक्ष रखा था इसने पूरे को। और ये क्या होते हैं उलेमा? तो धार्मिक मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत का नाम बताइए। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। अकबर के समय के चित्रकला के विषय में बताइए। तो अकबर के चित्रकला में क्या है? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था अबुल समद को बनाया गया था और उसे सूरी कलम की उपाधि दी गई थी अबुल समद को। समुद्र में क्या होती है? बहुत सारी कलमें होती, कमल लगा होता है ना, तो कलम सीरी कमल की उपाधि किसको दी गई थी? अबुल समद को दी गई थी जो कि चित्रकला विभाग का प्रमुख था।
हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? तो हड़प्पा संस्कृति उस समय का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति की किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब सब वहाँ अपनी फूल पत्ती। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया था? तो कब फली फूली। तो हड़प्पा संस्कृति आग ऐतिहासिक और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है, मतलब ताम्र पाषाण युगीन है और आग ऐतिहासिक नगरी है। इसका उत्कृष्ट हमें 23 से मिलता है ना, 2300 से 1750 से ईसा पूर्व हमें मिलता है, जो कि कार्बन डेटिंग से इसकी तिथि निर्धारित होती है। सैंधव लिपि के बारे में क्या जानते हैं? तो सैंधव लिपि एक चित्रात्मक थी जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक थे और मेरी माँ पिसनहारी हैं। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपरोक्त जो कथन है वो प्राचीन भारत के किस काल के सामाजिक व्यवस्था को बताता है? तो ये बताता है हमें ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था को। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की है? तो महाकाव्य काल में ईश्वर की आराधना के लिए भक्ति मार्ग की खोज की गई है। बौद्ध के किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? तो लिच्छवियों को पराजित किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने किसको ये अंग का शासक था। अजातशत्रु ने क्या किया? लिच्छवियों को पराजित किया था और अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर बताइए। जो दिगंबर हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अनासक्ति और नगण्यता को आवश्यक मानते हैं और जो श्वेतांबर हैं वो नगण्यता को अनावश्यक मानते हैं। दिगंबर मतलब जिनकी दिशाएं भी वस्त्र होती हैं और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। किस सम्राट को देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई है? तो देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई है अपने अशोक को। देवनाम प्रिय की उपाधि का अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय। किस से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे और नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए। तो ये फाहियान की यात्रा का विवरण है। फाहियान ने बोला था कि गुप्त काल में जो चांडाल थे वो शहर के बाहर रहते थे और जब वो शहर में प्रवेश करते थे तो लकड़ी बजाकर चलते थे जैसे कि कुलीन वर्ग हैं वो मनुष्य बच जाए। गुप्त काल में वह विद्वान ने सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और शून्य की खोज की थी। तो ये की थी अपने आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने क्या बताया था? सूर्य बीच में है और ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, चारों ओर घूमते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का स्थापना किसने की थी? तो तुगलकाबाद की स्थापना की थी महमूद गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक। खुतवा क्या है और इसका महत्व बताइए। तो खुतवा यह व्याख्यान होता है जो कि ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता है। इससे खुतवा की स्तुति, मोहम्मद साहिब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन करता है। तो ये मोहम्मद साहिब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन करता है खुतवा। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था जिसके संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहला सूफी सिलसिला चिश्तिया सिलसिला था जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में सबसे पहला सिलसिला कौन सा? सूफी सिलसिला था। इसका प्रमुख केंद्र क्या है? अजमेर शरीफ। बुद्ध को मौलिक नाम क्या था? तो बुद्ध का मौलिक नाम था सिद्धार्थ। कांस्य नर्तकी हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित कराई गई थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है मध्य प्रदेश में। महमूद गजनवी के आक्रमण में कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो अलबरूनी भारत आया था। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के में अधिक किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार बहुत सारा हुआ है। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ है? तो यदि मुगल सम्राट देखा जाए तो औरंगजेब, लेकिन दिल्ली सल्तनत में तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। हजारा राम मंदिर
का निर्माण किसने करवाया था? तो हजारा राम मंदिर बनवाया था कृष्णदेव राय ने, जो कि विजयनगर साम्राज्य में स्थित है। हजारा राम मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। मुगल चित्र कथा अपने चरमों स्पर्श पर थी। तो किसके शासन में जो मुगल चित्रकला है वो सबसे चरम उत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में वो चरण उत्कर्ष पर थी। हिजरी संवत कब से कब माना जाता है? तो हिजरी संवत माना जाता है 622 से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागृह के निकट जो विशाल कक्ष हैं, इनकी छतों पर कितने स्तंभ लगे हुए हैं? तो 20 स्तंभ लगाए गए हैं। मोहनजोदड़ो इस विशाल स्नानागार स्थित है, वहाँ पर जो विशाल कक्ष है उसकी छत पर 20 स्तंभ लगाए गए हैं। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या था? तो जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध था असत्य। किस सातवाहन ने शक क्षत्रप नहपन के सिक्कों को पुनः जारी कराया था? तो शक जो क्षत्रप था नहपान, इसके सिक्के फिर से जारी करवाए थे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, इतना अच्छा था ये, इसने खुद के कर्ण भी लगाए और सतकर्णी मतलब क्षत्रपों के नहपान के सिक्के भी इसने जारी की थे। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का उल्लेख मिलता है? तो ये हमें मिलता है जावल उपनिषद से। जावल उपनिषद से मिलता है। वह संगम काल में साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विषय में जानकारी मिलती है। तो संगम काल में संगमकालीन चित्रकला की जानकारी मिलती है हमें मणिमेखले से। मणिमेखले से तो संगम में क्या होती थी? बहुत सारी मणि लगाते थे, मणिमेखले में इसकी जानकारी मिलती है। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा की थी। ये कब की थी? तो ये की थी 1582 में। दस्तूर उल अमल में लागू, तो 5082 में इसको लागू किया गया था। शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम था। तुर्कों द्वारा प्रथम वास्तविक चाप का प्रयोग किसके मकबरे में किया गया है? तो ये बलबन के मकबरे में किया गया है। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप जो आर्च है वो कहाँ बनाया गया है? बलबन के मकबरे में बनाया गया है। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो छठा मंडल है अपने भरद्वाज ऋषि को। भरत अपने छठा लेके जा रहे हैं, छठा खोल के जा रहे हैं, तो भरद्वाज ऋषि के लिए समर्पित है अपना छठा मंडल ऋग्वेद का। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है? तो हमें बृहद्रायणक उपनिषद में मिलता है। बृहद्रायणक उपनिषद से हमें मिलता है पुनर्जन्म के साक्ष्य। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाब्रू में है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये भाब्रू का जो अभिलेख है वो है राजस्थान में स्थित। किसका है? अशोक का है। जयपुर स्थित एक शिलालेख का उल्लेख 1840 में कैप्टन वट ने किया था। भाब्रू कहाँ पे है? राजस्थान में है। सम्राट अशोक का है भाब्रू। सब भय भय हो जाते हैं जब राजस्थान जाते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसांग ने शंकरादित्य कहा था? तो गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसांग ने शंकरादित्य कहा था? तो ये कहा था कुमार गुप्त को, क्योंकि इतना कुमार था, छोटा सा लगता था, बिल्कुल शंकर जी जैसा। तो कुमार गुप्त द्वितीय को कहा था शंकरादित्य ह्वेनसांग ने। बदायूं स्थित निर्मित हौज ए शामी का निर्माण किल सुल्तान के काल में हुआ था? तो हौज ए शामी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। मुगलों में परवाने के खजांची को क्या कहा जाता था? जो परगने का खजांची होता है उसको कहा जाता था फौजदार। जो परगना होता था मुगल काल में उसका खजांची कौन होता था? खजांची होता था फौजदार। बहुत वफादार होता था। फौजदार क्या होता था? वफादार होता था। अकबर के इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति कब मिली थी? तो ये मिली थी 5078 में। हर्डिंग भारत का शासनकाल कब से कब तक था? तो हर्डिंग का था 1844 से 1848 तक, मतलब 4 साल इन्होंने शासन किया है। 44 से 48 में निश्चय पूर्व
यह कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं रही थी। ये किसका था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में। क्या कहा था कि मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1665 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार में सबसे भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार रही है, जो कि संसार के किसी भी सभ्य देश में अभी तक नहीं रही है। कॉर्नवालिस ने कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में। विधवा विवाह अधिनियम 1956 में आया था लॉर्ड कैनिंग के समय। शाहजहां के पुत्रों का सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है दारा शिकोह में, जिसने बेवदों को कुरान की तरह ही पवित्र माना था। शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, जो कि उदार दृष्टिकोण रखता था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण किए गए शिलालेखों को से कलिंग विजय का प्रारंभ मिलता है। तो जो 13वां अभिलेख है उससे हमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज आया था, वही सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर की गई थी? सिंधु नदी के तट पर की गई थी। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये महायान के थे कनिष्क। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। किस सांप्रदायिक अनुयायियों के इष्ट भैरव हैं? तो भैरव हैं अपने कपालियों के इष्ट देव। मार्तंड मंदिर का निर्माण कश्मीर में किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद से ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के बारे में जानकारी मिलती है जवालो उपनिषद से। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र? पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र था नेशदी, जो कि हड़प्पाकालीन नगर था। नेशदी क्या था? पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र। जब पहले धातु अस्तित्व में आई तब यह प्रस्तुत की गई बर्तन बनाने के लिए। तो धातु सबसे ज़्यादा पहले अस्तित्व में आई थी, तो उसे क्या बनते थे? सिर्फ बर्तन बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच में दूरी 400 किलोमीटर है। तो इसके छोर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी है उत्तरी छोर में है रहमान टेरी और दक्षिण में है भगत राय। ये नहीं पता, शायद ये गलत है। वो उत्तरी में अपन पढ़ते हैं क्या? मांडा, और दक्षिणी में पढ़ते हैं दैमाबाद। अशोक के गंधार एवं लघुमान के लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो गंधार और लघुमान के लेख हैं वो लिखे गए हैं अरमाइक लिपि में। अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। लघुमान के लेख अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम के लेखक कौन है? तोलकाप्पियर। चोल शासक जिसने स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? तो जो चोल के समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी उनको कंजुल या पोन कहा जाता था। कंजुल या पोन कहा जाता था स्वर्ण मुद्राओं को। गुप्तकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग की कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। अपन क्या करते हैं कि पुष्प की अभिलाषा में क्या बोलता है कि काश में पुष्प होती और जब सैनिक वहाँ तट पर जाते लड़ने के लिए तब मैं उनके कदमों में बिछ जाती। तो ये सेनानी पुष्यमित्र शुंग ने अपनी उपाधि धारण की थी। ऋग्वेद में ईशान नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। तो ईशान का मतलब क्या होता है? समिति और सभा के सभापति को। समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में नगरीय प्रशासन के एक मंडल होता है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। मंडल समिति में विभाजन था और समिति की संख्या क्या थी? तो 6 थी। इसमें देखो, नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समिति में विभाजित किया गया था। उन समितियों की संख्या कितनी थी? तो इनकी 6 समितियां थी। मौर्य काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो मौर्य जाति मतलब मौर्य में जो शिल्पी थे वो शूद्र जाति के थे। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक है जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के नरेश रुद्रसेन से करवाया था? तो गुप्त के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार जमा लिया था। सल्तनत शासन में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। विजयनगर साम्राज्य में
तुलुक वंशी शासक कृष्णदेवराय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की स्थापना की है? तो अमुक्तमाल्यदा की। कृष्णदेवराय किसका था? तुलुक वंशी था। अमुक्तमाल्यदा इसने लिखी जो कि प्रशासन के लिए थी। अकबर ने जजिया कर जो गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, इसको कब बंद किया था? तो ये किया था 1964 में, 1564 में। मुगल साम्राज्य में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मदद-ए-माल। क्योंकि वो धार्मिक के लिए मदद की गई है तो मदद-ए-माल कहा जाता था धार्मिक प्रवृत्ति में व्यक्ति के अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को। जहांगीर के किस चित्रकार को नसीर उल अस की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने किस चित्रकार को नसीर उल असल की उपाधि दी थी? तो ये था उनका उस्ताद मंसूर। यह पशु और विरले पक्षी और अनोखे पुष्पों को चित्र बनाता था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता? नादिर उस अल उश। मोहम्मद साले द्वारा निर्मित जो शाहनामा की अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है हमें अमल-ए-साले में। जहाँ से शाहजहाँ के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है तो ये लिखी है किसने? मोहम्मद साले ने, इसके अपने ग्रंथ अमल-ए-साले में। सम्राट अशोक को सीरन कलम की उपाधि किसने दी थी? सीरी कलम की उपाधि दी थी अकबर ने अबू शमीमत को। अकबर ने किसको दी थी? अबू शमीमत को दी थी सीरी कलम की उपाधि। चंद्रगुप्त शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। अजंता गुफाओं में जो चित्र अंकित हैं वो किसके हैं? भगवान बुद्ध के हैं और उनके जीवन की घटना को बताते हैं। चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था। तो अजंता की गुफा से हमें क्या मिलता है? भगवान बुद्ध तथा उनकी जीवन की घटनाएं मिलती हैं। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।